हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। क्लास 10 आपके चैप्टर नंबर थर्ड इसका नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन वीडियो और 3.2 कंप्लीट होने जा रही थी। 3.1 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दी थी। 3.2 का क्वेश्चन है, फर्स्ट भी हो गया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी हो गया था। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? 5 years ago, अब से 5 साल पहले, अब की बात कर रही है, अब से 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस, नूरी की एज थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स थी। किससे? सोनू से। और अब से 10 years लेटर, अब से 10 साल बाद, विल बी नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी डबल, नूरी की एज डबल होगी, ट्वाइस मतलब डबल, 2 टाइम्स। किससे? सोनू से। तो भैया अभी कितनी एज है? 10 साल, 5 साल पहले का ये बता दिया और 10 साल बाद का ये बता दिया, बट अभी का नहीं बताया। तो अभी का चलो हम बता देते हैं। लेट द प्रेजेंट एज, लेट कर लेंगे। यही अलजेब्रा की खास बात है, जो नहीं बताना चाह रहे, बस 2-4 बातें पूछ के असलियत बात बता देते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की अभी की एज कितनी हो गई? एक्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की अभी की एज की हमने मान ली वाई। अब से 5 साल पहले, 5 years ago, इन स्टेटमेंट्स का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। 5 years ago नूरी एज क्या होगी? अभी एक्स से 5 साल पहले कितनी होगी? एक्स माइनस 5। अभी आपकी एज 17 ईयर्स है, अब से 5 साल पहले कितनी रही होगी? 17 माइनस 5। ठीक है, सोनू एज y माइनस 5। आप जब लिखेंगे यहां से पूरा कंप्लीट करेंगे। 5 years ago सोनू एज। अब इसने कंडीशन क्या दी थी हमसे? ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन कितनी होगी? पहले जब भी कभी ये कंपेयर करता है थ्राइस, ट्वाइस, मोर, लेस, तो हम पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं? दोनों इक्वल रखते हैं। कंपेयर करने से पहले इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा नूरी थी, नूरी बात थ्राइस, नूरी की 3 टाइम्स है, लेकिन हम रख रहे हैं इक्वल। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? सोनू की एज में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हो गई, ये तो 3 टाइम्स थी ऑलरेडी, इसमें और 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 के y से, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लें। 3 1 3y माइनस 3 5 15। अब वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ। ठीक है, वेरिएबल एक साथ लेते हैं और कांस्टेंट एक साथ। 3y इधर प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का। x माइनस 3y माइनस 15 एज इट इज, इधर माइनस का 5 है, इधर हो जाएगा प्लस का 5। यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 गया 10, लेकिन माइनस माइनस की डिजिट बड़ी, इस इक्वेशन फर्स्ट डाल के यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अब से 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद में नूरी की एज कितनी होगी? यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आप पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टेप यहां पर 5 की जगह कितना लिख देंगे? 10, और एगो की जगह कितना आ जाएगा? लेटर। ठीक है, इस तरह से अभी आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको स्टेटमेंट बनाने में इजी हो जाए, आ जाए अच्छे से, कि ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करनी। अब से 10 साल बाद, अभी 5, अभी आपकी एज 17 ईयर्स है, 10 साल बाद कितनी होगी? 17 प्लस 10। अभी एक्स है, तो अब से 10 साल बाद कितनी होगी? एक्स प्लस 10, वाई प्लस 10। अब यस यहां से चेंज कर देंगे, इसे नोट कर लेना। ठीक है, बस इक्वेशन हम रफ नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन की तो हेल्प चाहिए होगी इनकी असली एज निकालने के लिए। x प्लस 10, यहाँ पे सेकंड कंडीशन, इक्वल होगा किसके? y प्लस 10 के। ऐसा इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, इनने कंडीशन क्या दी है? 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, ये डबल हो जाएगा, तो हमने कर दिया इक्वल, तो इसने भी 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? ब्रैकेट नहीं लगाते, भूल जाते हैं,
तो इसको स्पेशल ध्यान रखना है, वरना ये माना जाता है कि 2 से केवल y की मल्टीप्लाई, या फिर 2 से केवल y की नहीं करनी है, हमें 10 की भी करनी है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 10 जा 20। इधर 2y प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, और इधर 10 प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का, 20 माइनस 10। इक्वेशन सेकंड मिल गया हमें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 का 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हम एलिमिनेशन मेथड से, बहुत आराम से आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन अब रफ कर देते हैं, क्योंकि अब हमें बस खाली क्या करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। बस दोनों x की वैल्यू जाएगी वो होगी नूरी की एज, और y की वैल्यू जाएगी वो होगी सोनू की एज। यहाँ लाइट कराओ, भी रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया हमने, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है माइनस 10, y x माइनस 2y इज इक्वल टू है 10। यहां पर x इक्वल है। ठीक है, यहां पर हमें सबसे पहले एलिमिनेशन क्या करना था, सिंबल डिफरेंट होने चाहिए और इसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। वेरिएबल कोएफिशिएंट तो x के दोनों के सेम है, y के अलग है कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक के तो सेम होने चाहिए। x के यहाँ भी 1x ये 1x है, लेकिन सिंबल डिफरेंट नहीं है, तो सिंबल हम डिफरेंट कर देंगे। ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है, और ये प्लस का है माइनस का, जहाँ एक के चेंज करेंगे सभी के चेंज करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर हम y को सेम बना देते और सिंबल की करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर यहाँ पे सिंबल डिफरेंट है, सिंबल सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो सिंबल डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो कट होगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, गायब करना, किसी एक को हटाना। अब ये प्लस का ये माइनस का, इसका कोई साइन नहीं, प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 में से बन गया 0x, x बचा ही नहीं। ये प्लस का है, अब इस साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें नीचे वाला साइन माना जाएगा। मतलब 2y जो है पहले माइनस का था, लेकिन प्लस का काउंट होगा। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1y, लेकिन माइनस, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20, लेकिन माइनस का, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की जगह आपके 20, यानी कि सोनू की जगह आपके 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, एनीवन। ठीक है, पुटिंग द, ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड, या मेरा मन कर रहा है सेकंड में रखने का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, हाँ इसे मन की मर्जी है, अगर आपका मन है आपका फर्स्ट में रखना है आप फर्स्ट में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, y की वैल्यू किसमें रखेंगे, सेकंड में। x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई कहां से आया, वेरिएबल कांस्टेंट या दो वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का माना जाता है। 22 इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन 2 और y के बीच में, x और y इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का माना जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 20 आई है, सॉरी y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10। इधर x माइनस 22 जो कितने होते हैं 40 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, x की वैल्यू आ गई 50। अभी की प्रेजेंट एज नूरी की कितनी है 50 और सोनू की कितनी है 20। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ईयर्स लगा देते हैं। ठीक है, अब अगर आपके क्लास में कोई बच्चा बैठा है, आपके कोई क्लासमेट है, और या एग्जाम में आप बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, कोई आपका क्लासमेट ही कहता है भाई तुम्हारा आंसर गलत है, इसका 50 नहीं आ रहा, इसका 35 आ रहा है, इसका 20 नहीं आ रहा, इसका 10 आ रहा है। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर शीट तो होती नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मत डरना। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं अलजेब्रा की, उसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, बिना आंसर शीट के अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी पर भरोसा मत करो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो कोई कितना भी कहते रहे, हम नहीं मानेंगे कि हमारा आंसर गलत है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी, अब से 5 साल पहले, मतलब 5 साल कम कर देते हैं इसके,
40 50 थी 45 कर दिया। और इसका भी जब इसका कम करो इसका भी कम करेंगे। अब से 5 साल पहले इसकी एज अभी कितनी 20, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो 15। इसने कहा था नूरी की एज 3 थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स है, क्या है या नहीं है? 50 की टर्म में 45 कौन से नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे ना, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन, अब से 10 साल बाद अभी कितनी है 50 50, 10 साल बाद कितनी होगी 50 + 10 60, 20 है अभी, आफ्टर 10 ईयर्स 30। क्या नूरी की एज डबल नहीं है? 32 है तो 60 होते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, कोई कुछ भी कहता है हम नहीं मानने वाले। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी कुछ भी कहे, अगर आप अलजेब्रा क्वेश्चन कर रहे हो वेरीफाई कर सकते हैं खुद बिना आंसर शीट के। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस पार्ट थर्ड आल्सो। थर्ड पार्ट क्या करें? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 99 मान लिया, 98 एक डिजिट है, एक डिजिट है। 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट का सम कितना है 9। जैसे 98 का कितना है 17। तो हमें क्या करना है, और फिर इन्होंने और भी कंडीशन दी है। जब इन्हें 2 डिजिट की बात करें, उसके नंबर की बात करें, उसके इनके सम की भी बात करें, सबसे पहले हम क्या क्या काम करेंगे, फाइनल नंबर जो लिखा होगा। ठीक है, लिखा भी है। तो लेट द यूनिट डिजिट, सबसे पहले हम क्या करें, लेट द यूनिट डिजिट। जब 2 डिजिट के नंबर में 98 की बात कर दी अभी हमने, 1 डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट। ठीक है, दोनों होती हैं इसमें यूनिट डिजिट। और 3 का कहते तो 100 तक बात पहुंच जाती। यूनिट डिजिट 10 डिजिट 100 डिजिट। ठीक है, 1 10 100 ये हमने सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट डिजिट वी एक्स एंड 10 डिजिट डिजिट वी वाई। ठीक है, तो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि दोनों डिजिट का सम कितना आ रहा है 9। क्वेश्चन फर्स्ट लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा नंबर क्या होगा, इससे पहले यहाँ पे ही लिखने अब नंबर क्या होगा, जब डिजिट हमारी यह है x प्लस 10y, क्योंकि यूनिट डिजिट प्लस 10 से, यूनिट डिजिट में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 डिजिट में 10 से, और 100 डिजिट होती तो 100 से मल्टीप्लाई, 1000 प्लेस का होता है 1000 से। ठीक है, ये बात हमने प्लेस वैल्यू सिस्टम में सेकंड थर्ड में बहुत अच्छे से सीखी है। अब इसने क्या करा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स करें, 9 मल्टीप्लाइड, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, x प्लस 10y। हमारे पास हमारा जो एग्जैक्ट नंबर है 1 डिजिट प्लस 10 डिजिट मिला के बनेगा पूरा नंबर। ठीक है, इसको भी हम वेरीफाई कर लेंगे बाद में, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और ट्वाइस है किसका, रिवर्स, 9 टाइम्स इज मतलब इसका मतलब इक्वल ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। इसको रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर दे मतलब 98 की जगह क्या हो जाए 89 हो जाए, मतलब जो 1s प्लेस पर है वो 10s प्लेस पर आ जाए, 10s प्लेस पर है वो 1s प्लेस पर आ जाए। मतलब पहले x की 1 से मल्टीप्लाई हुई थी, अब x के आगे 10 लग जाएगा, 10 के आगे y के आगे 10 था 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 9 की x है 9x, 9 के 10 से 90, y 2 10 है 20x और 2 है 2y। अब बस ऐसा करते हैं, x वाले एक साइड y वाले एक साइड, क्योंकि इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, 20x प्लस का जाएगा माइनस का, और इज इक्वल टू 2y एज इट इज, 90y प्लस का जाएगा माइनस का। 20 में से 90 का कितना बचे 11, माइनस का क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, 90 में से 2 गए 88, माइनस का क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस माइनस कैंसिल, इधर ये लाइन मल्टीप्लाई कर इधर आके किसका हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, 11 8 जा 88, x इज इक्वल टू क्या आ गया 8y। ठीक है, अभी आप इसका इतना नोट करें, इसके बाद अभी क्वेश्चन रफ करके फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है।
अगर इन्हें सब्स्टिट्यूट से क्या होता पता है, मान लिया अब यहाँ पे काम खत्म हो गया था, इससे 8y को उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन में एलिमिनेट करते हैं, मतलब गायब करते हैं। तो हम कैसे करेंगे देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि इस मेथड से करना, भैया मजबूरी है हमारी इसी से करना, अदरवाइज जो आपका फेवरेट है, जो आपको अच्छे से समझ में आया है, वैसे दोनों अच्छे से आए होंगे, मैंने बहुत प्यार समझाया है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ जो अपने अपना चॉइस होती है तो उससे कर सकते हैं, अगर लिखा हुआ नहीं आया एग्जाम में। तो इक्वेशन सेकंड में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इधर ही प्लस का हो जाएगा माइनस का 8y इजिकल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। ये क्वेश्चन सेकंड ये मानी जाएगी। अगर सब्स्टिट्यूट होता तो हम इसी को मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई, x प्लस वाई इजिकल टू 9, लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और x माइनस 8y इजिकल टू 0। यहां सिंबल तो डिफरेंट है, सिंबल वाला काम तो आसान हो गया था, लेकिन y सेम नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ लेकिन x सेम है, x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 1x है, यहाँ भी 1x है। तो ऐसा करते हैं, माइनस कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, सिंबल डिफरेंट है, क्या फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करने से तो बच जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, प्लस का होगा, चेंज करना सभी हो जाएंगे, 0 प्लस का माइनस का मान लेंगे, ठीक है। 0 प्लस का माइनस का कोई होता ही नहीं है, ये प्लस का था, कोई साइन नहीं, प्लस का प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस प्लस प्लस। अब ये माइनस का नहीं माना जाएगा, इस माइनस की कोई वैल्यू नहीं रही, वैल्यू किसकी है, इस प्लस की, 8y प्लस का, ये 8 और 1 9y, 9 में 0 गए 9, इधर 9 मल्टीप्लाई कर किसका हो जाएगा, डिवाइड का, y इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब y की आप वैल्यू उठाए किसी में ही पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी जिसमें आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है फर्स्ट में रखने का, अगर आपका मन कर रहा है सेकंड में रखना, आप सेकंड में रख सकते हैं। आंसर नहीं है मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x नहीं y की वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x तो एज इट इज ये रहा, प्लस की जगह प्लस, y की जगह पर हमने 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 9 की y की जगह पर 1, 9 का 9, इधर 1 प्लस का जगह माइनस का, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई, y के लिए 9 आ गई, ठीक है। ये अभी आपकी डिजिट्स आई है। देन नंबर क्या होगा, मैंने क्या कहा था, यूनिट डिजिट मेरी कितनी है 8 और टेंथ डिजिट कितनी है 9। प्रॉमिस कर रहा हूं मैंने आंसर नहीं देखा था, बाई चांस 98 मैंने बोल दिया था, ठीक है, लाइट करने के लिए, आंसर भी आपका 98 ही आया है, ठीक है। अब वो कैसे आया, क्यों आया, इसका मेरे को नहीं पता कि ये 98 ही क्यों आया, या मेरे मुंह से 98 की एग्जाम्पल ही निकला, क्योंकि 2 डिजिट लेट करने के लिए मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिया था कि उन 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए। एक मिनट 98 आएगा पहले तो, सॉरी बाई के लिए कितनी आई है 1 आई है, सही है, बची मैं। आपने सोच रहे अगर 98 आया तो आप सोच रहे सर ने चीटिंग की है, ठीक है, कहाँ सॉरी, बाई के लिए कितनी आई है 1 आई है, एक्स के लिए कितनी आई 8, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है, यूनिट डिजिट कितनी है 8, जो हमने एक्स की वैल्यू यानी यूनिट डिजिट हमने कितनी लेट करी थी 8, मतलब एक्स की वैल्यू 8, टेंथ डिजिट कितनी लेट करी थी y, टेंथ प्लेस पर 1, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। आपका आंसर आ गया 18। अगर कोई बच्चा या कोई क्लासमेट एग्जामिनेशन हॉल में या घर पे भी कहीं भी आपसे कहता है कि आपका आंसर गलत है, 18 नहीं आ रहा 75 आ रहा है, ये 17 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ठीक है आने दो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आंसर शीट नहीं देखनी है, आंसर शीट में कभी कभी गलत भी हो जाता है, आपको चेक करना है अपना मेथड में वैल्यू जो इन्होंने कंडीशन दी है वो अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अगर अप्लाई हो जाए, कोई कितना भी कहता है नहीं सुननी बात, ठीक है, अपने सर पर विश्वास रखना है, डिजिट कितनी आए और अपने मेथड पे अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है। खाली कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हर इंसान से होती है, ह्यूमन एरर है, बट मेथड में कभी नहीं होगी और आपने मेथड सही से समझा है तो। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, डिजिट का सम 9 है, पहली कंडीशन सही दी थी, 8 और 1 कितना है 9, ठीक है, डिजिट का सम 1 + 8 9 हो रहा है ना,
इसका मतलब पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, दूसरी भी होगी ही होगी, ठीक है, नहीं होती तब इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक की है। इसने कहा है क्या 9 टाइम्स ऑफ नंबर, 18 के 9 से मल्टीप्लाई करें, 18 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 9 जा 162 होते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 into 72 का 2 कैरी 7, 9 में 9 6 16 162। अब इसका यूनिट को मतलब इसके डिजिट को नंबर को रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना। 18 की जगह कितना हो जाएगा 81, जो यूनिट प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर, 81 हो गया, उसका डबल कर दें, 2 1 2 2 8 16 162 ही आ रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारा नंबर उसके 9 से मल्टीप्लाई कर दें और डिजिट का रिवर्स करके उसके 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होंगे। इक्वल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, और लाइक ना भी करें कोई दिक्कत नहीं है, बट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब किस लिए करना है, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अभी हमने पार्ट 3 डिस्कशन किया है, 4th और 5th भी देखना है, चैप्टर 4 भी देखना है, 5 भी देखना है, ठीक है। और अगर मेथड समझ में आ रहा है तो आपको फायदा हो रहा है तो और बच्चों को भी फायदा होना चाहिए, इसलिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स XYZ को भी शेयर करना है, ठीक है। जिसे किसी का मतलब इसे कहते हैं परोपकार, अगर दूसरे की हेल्प करने से किसी का फायदा हो रहा है तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्प एक ऐसी चीज है जो रिटर्न जरूर मिलती है। जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं जरूरी नहीं वो आपकी हेल्प करे, बट आपको जब भी कभी नीड होगी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर प्रोवाइड होगी, 101%, अगर आपने कभी किसी के साथ किसी का हेल्प की है तो। इसलिए शेयर जरूर करना है, हेल्प जरूर करना है सबकी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो for question number 2 part 3 of exercise 3.2.